रहमतुल्लाहि बरकातहू। जी तमाम दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से और आफियत से होंगे। एक बहुत अरसे दराज के बाद मेरा ख्याल है, एटलीस्ट आई थिंक मेरा ख्याल मेरे पास बहुत एक सीनियर स्टेज के हवाले से एक उस्ताद मोहतरम मेरे और वालेकुम नसीर रिंद खैरियत से ठीक ठाक। मेरा प्यारा भाई भी मुझे मिल गया यहाँ पर। नसीर कैसा है जान? खैरियत से है, ठीक ठाक। आज फिर सब दोस्त इकट्ठे हो रहे हैं। इस ड्रामे के हवाले से क्या कहेंगे, स्टेज के हवाले से? यार हम तो बस सपोर्ट करने आए कि बलुचिस्तान में ये चीजें होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, तो इसी वजह से सपोर्ट करने आए और सबको आना। थैंक यू सो मच रिंद साहब का कहने का मतलब ये था कि नसीर रिंद मेरे बहुत अच्छे फिल्म मेकर भी हैं और बहुत अच्छा एक दोस्त भी हमारे। और आज के इस प्रोग्राम के हवाले से कुछ दोस्त अहबाब मौजूद हैं। निदा भाई भी मौजूद हैं। निदा भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। गफूर भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्त हम मौजूद हैं इस वक्त, खैरियत से ठीक ठाक? ठीक है। दोस्तों से मुलाकात, बशीर नादान मेरे बहुत प्यारे दोस्त, नफीस दोस्त। यार क्या कहेंगे आज के इस ड्रामे के हवाले से? कुछ कोई आपके खूबसूरत अल्फाज आज के हवाले से? माशाल्लाह ये स्टेज बहुत अरसे के बाद जो है ना स्टेज हो रहा है, तो हमारे थिएटर के जो फनकार है उनके लिए समझो एक मशले रहा है। सही है ना? इंशाल्लाह इसी तरह प्रोग्राम होते रहेंगे। अल्लाह करे कि हो लोगों का रुझान बढ़े। थैंक यू सो मच। और हमारी एक साथ हमारे बहुत ही खूबसूरत फनकारा मौजूद हैं। आइए ना जरा खूबसूरत चेहरा दिखाइए दूसरों को। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कान मलिक कैसे हैं आप? आप ठीक है? मैं ठीक ठाक। आप मेरे ख्याल इसमें कोई किरदार कर रही हैं आप? नहीं, ड्रामे में किरदार नहीं कर रही हूँ। मैं आज ड्रामा देखने आई हूँ। ठीक है। एडी भाई का ड्रामा है, एडी बलोच साहब का ड्रामा है मस्त तवक्ली। और हमारे कल्चर पे ड्रामा है और हमें बहुत इसकी खुशी है। सबसे बड़ी खुशी ये है कि अदारा सकाफत में आज जो रौनक लगी हुई है और मैं अपने खूबसूरत फनकार देख रही हूँ, अच्छा लगा। दिल ज्यादा खुश हो रहा है, खुशी बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, समझ भी नहीं आ रही। एक हमारे लूड़े पुगड़े हमारे एक और भी फनकार हैं, सवाल करेंगे फिर मैं आपसे पूछता हूँ। कैसा है तनवीर? खैरियत से? ठीक ठाक है। खैरियत से ठीक ठाक। आजा दोबारा पूछे कैसे हैं आप? लूले लंगड़े फनकार कैसे हैं आप? नहीं दोबारा से पूछे कैसे हैं आप कैसे? हाँ आप सिविल हॉस्पिटल में आए या दरसकावत में? ये हमारे कॉमेडी आगे एक और कमी है हमारा प्यारा दोस्त जमाल बड़ाइच, हमारे बहुत फनकार, एक अच्छे फनकार। तनवीर हमारे अच्छे स्टेज के बहुत अच्छे फनकार। तनवीर नाम नहीं है, क्या है? ये हमारे बलूचिस्तान का माइकल जैक्सन, गरीबों का माइकल जैक्सन, पागल आदमी। और ये सस्ता अमिताभ बच्चन जो अभी भी है। तो ये है हमारे दोस्त प्यारे। खुशी हुई और लव यू सदा सलामत रहे। और मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ तो कुछ लेजेंड्स का है हमारे वही। अच्छा ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम सर, हमारे लेजेंड्स भी मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से सर? कैसे हैं? हमारे उस्ताद मोहतरम उमर फारूक साहब, कौन नहीं जानता इनको? पीटीवी का एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत अच्छा काम किया। आज हमारे सामने मौजूद है, हमें खुशी महसूस हो रही है। सर स्टेज का बुनियाद रखी, आप लोगों से कुछ सीखा, बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। तो आज एक अरसे के बाद, आई थिंक मेरे ख्याल 22 साल के बाद स्टेज होने जा रहा है, क्या कहेंगे आज के बारे में? यार मैं तो दोस्तों को बता रहा था, मैंने कहा मैं जज्बाती सी कैफियत लेके आया था आज। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आज मैं खुद स्टेज करने लगा हूँ। जब स्टेज होता था तो हम लोग पर्दे के पीछे देख रहे हैं कितने लोग आए, कितनी दाद मिलेगी और मैं कितना जोर लगा के परफॉर्म करूंगा। तो मुझे आज ऐसा लग रहा था एक संगीता थिएटर में जा रहा है और ये होता है आगाज में संगीता तेरी होनी चाहिए, जिससे हम अपने सूबे की जो सही निशानदेही है वो लोगों तक कर सके। बहुत मिसकंसेप्शंस हैं हमारे बारे में कि बलूच लोग या बलूचिस्तान में ये है, बलूचिस्तान किसी से पीछे नहीं है। जानता है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हिस्ट्री को जानते हैं, कल्चर को जानते हैं, रवायात को जानते हैं, साइंसी उलूम रखते हैं, किसी तरह से किसी एग्जैक्टली ठीक है। तो उसकी वो शनाख्त जो है हम लोगों को लेके जानी चाहिए। जो हमारे हीरोज हैं, जो लोग आज के दौर में एक कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं, बड़ी अचीवमेंट्स हैं उनकी शख्सियात को लेके हमें थिएटर करना चाहिए। जो तारीख के हमारे तारीखी कैरेक्टर्स हैं उनको लेके करना चाहिए, बिल्कुल, ताकि हम लोगों को कुछ हमें रहनुमाई मिल। हम अमन वाले लोग हैं, अमन वाले, हम प्यार वाले लोग हैं।
جس کا ایک اس مثال میں 1818ویں صدی 19ویں صدی میں اس نے بات کی تھی. جو نیا بنگالی والے یہ لڑنے جا رہے تھے قبیلے کے ساتھ, اس سے بدلہ لینے جا رہے تھے, راستے میں اس نے تلوار پھینک دی. کیا بات, کیا بات. تو اب ڈرامہ دیکھیں گے سر, اس کو پھر پورا مکمل دیکھیں گے, مزہ بھی آئے گا اور آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. 3 hours later. عمر فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور اس کے بعد خوبصورت چہرہ کون نہیں جانتا ہے, ہمارے دلوں پہ راج کرتے ہیں, ہمارے بہت پیارے دوست ہیں. ریسنٹلی ان کا پلے بھی آن ایئر کیا ہوگا, دوستوں نے دیکھا ہوگا. یار اچھا خوبصورت پلے کر کے آئے, اس پلے کے بارے میں کچھ لوگوں کو, دوستوں کو بتائیں گے کہ یار کیسا ایکسپیرینس رہا. یار ایکسپیرینس تو اچھا رہا, لیکن ہمارا جو علاقہ تھا وہ بہت گرم تھا. ہم لوگ مورو میں تھے, مورو میں بہت گرمی تھا, اور یہی دن چل رہا ہے. بس توکلی ہونے جا رہا, کیا کہو گے؟ ہاں بس توکلی کافی عرصے بعد جو ہے نا اسٹیج اسٹارٹ ہوا ہے, اور کیونکہ میرے خیال کئی سالوں بعد جو ہے نا 23 سال کے بعد دوبارہ اگر اسٹیج کی رونقیں بحال ہو جائیں بہت اچھی بات ہے. اور باید ہے کہ جو ہمارے رائٹر ہے, جو اسٹیج رائٹر ہے, کوشش کرے کہ ایسے ڈرامے دے دے تاکہ اس پہ اصلاح ہو کچھ, اور لوگوں کے لیے جو ہے نا کچھ مطلب ہدایت کا سبب. تھینک یو سو مچ, تھینک یو امید. A few minutes later. تو میرے ساتھ ایک اور میرے بہت پیارے دوست, بہت خوبصورت نفیس, ہمارا ایک عرصے دراز سے ایک تعلق, ایک ماشاءاللہ اسٹیج اور ٹی وی کے حوالے سے بھی, مہربان شاہ صاحب. مہربان شاہ صاحب لمبے عرصے کے بعد 25-24 سال کے بعد کچھ ہونے جا رہا ہے, تو کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ سب سے پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ ایک عرصے کے بعد, تو خوشی کی بات یہ ہے کہ تھیٹر بحال ہو رہا ہے. تھیٹر بحال آج آغاز ہے اس کا, اور ایکٹنگ کی دنیا میں سب سے بہترین اکیڈمی اور سب سے بہترین پلیٹ فارم ہمیشہ تھیٹر ہی رہا ہے, جہاں لوگ سیکھتے ہیں, جہاں سے لوگ نکھر کے آتے ہیں, اور پھر وہ مختلف شعبہ اجاد میں اپنے پرفارمنس سر انجام دیتے ہیں. تو ہمارے لیے آرٹسٹوں کے لیے خاص کر کوئٹہ کے یہ بڑی شائن بات ہے کہ جو ہمارے نئے ڈائریکٹر کلچر آئے ہوئے ہیں, داؤد ترین صاحب, بالکل ان کی مہربانی, بالکل کہ یہ دوبارہ سے ہونے شروع کر دیا. ہمارے بہت سارے ساتھیوں کی انتھک محنت کے بعد, تو یہ ہمارے لیے بہت خوشی کی بات ہے. سب سے بڑی بات یہ, اور آج کا جو پروگرام ہے, جو پہلا ڈرامہ ہے بس توکلی کا, ان کے لیے نیک خواہشات اور دعائیں ہیں, اللہ ان کو کامیاب کرے, اللہ ان کو. تھینک یو مہربان شاہ صاحب, بہت شکریہ. حیدر بھیا کیسے ہیں آپ کا, آپ کی صحت کیسی ہے؟ یار الحمدللہ بہت بہتر ہے. حیدر شوانی صاحب ایک بہت خوبصورت پرسنالٹی, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, ہمارے بیچ میں ہے. اللہ پاک ان کو کیا کہیں گے سر آج اس مست توکلی کے حوالے سے, بہت عرصے کے بعد 25 سال ہو گیا کے بعد اسٹیج دیکھنے کو ملا. رانا بات یہ کہ یقین کرو بہت عرصے کے بعد یہ گیدرنگ اور یہ دوستوں کو دیکھ کے دل خوش ہو گئے. اس کی وجہ یہ کہ وہی آپ والی بات ہے یار, ایک عرصے دراز کے بعد ہم ایک اسٹیج پلے جو ہے یہاں پہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس سے پہلے وہ دور تھا کہ ہماری اصل میں تو ہماری پیشہ اسٹیج کے بعد ہی تو ہمارے ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, جو بھی ہے ریڈیو ہے, لیکن ہماری انیشیٹو جو ہے نا وہ ہم نے کس سے لیا, اسٹیٹ سے. تو یہ بہت ہی بہترین اور بہت ہی زبردست. اللہ کرے کامیاب, اللہ میرے بھائی کو سلامت رکھے, زندگی دے. تھینک یو سو مچ. تو یہ تھی جی حیدر شوانی صاحب, اور کچھ اور دو سباب ہیں. نماز کا اذان کا ٹائم ہے, نماز کا ٹائم ہے, اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. تھینک یو. 5 minutes later. تھوڑی دیر پہلے ابھی آپ کو میں بتا رہا تھا کہ اذان ہے, اذان کے بعد نماز, نماز کے بعد اب پھر سلسلہ کچھ شروع کروں گا دوستوں سے بات چیت کا. تو میرے ساتھ ایک اسٹیج کے بہت پرانے ساتھیوں میں سے کہہ سکتے ہیں, کہہ نہیں سکتے بالکل یقیناً ہے, اور انہوں نے بہت ماشاءاللہ کام کیا ہمارے ساتھ. ٹھل, جیکم آباد اور شکارپور میں بھی کافی ہمارے ساتھ انہوں نے کچھ ایکٹیویٹیز اپنی پیش کی. شہزاد کیسے میری جان, تو خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا کرم ہے, بالکل ٹھیک ٹھاک. یار 25 سال کے بعد اسٹیج ہونے جا رہا ہے, کیا کہو گے؟ آپ یقین کریں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مردوں میں جان پڑ گئی, ہم پھر سے زندہ ہو گئے. اب ہمیں احساس ہوا کہ فنکار واپس ملیں گے, آپس میں بھائی چارہ پہلے کی طرح ہو جائے گا, اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, اور اپنے صوبے کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک تاریخی پلے ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس تاریخی پلے میں ہم یہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ یار ہم امن والے ہیں, پیسفل ہیں, ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے ہیں, ہم خوبصورتی چاہتے ہیں. یس, جیسے کہ ایڈی صاحب کا یہ مست توکلی, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تاریخی پلے ہے, اور بڑا امن پسند
ले आइए। तो हम भी जितने आर्टिस्ट हैं हम भी अमन के हवाले से शोज करते रहे हैं और इंशाल्लाह अब 25 साल बाद जब स्टार्ट हो रहा है तो इंशाल्लाह हम फिर से उसी जोश और जज्बे के साथ वापस मैदान में आएंगे और इंशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे बंदे हमारे साथ हैं, हम इंशाल्लाह कामयाब लव यू शहजाद, लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू। सदा सलामत। आते आते करीब आए और मेरे करीब आते मैं इनको वेलकम करूंगा मेरा प्यारा भाई जावेद जमाल। आ जाओ जावेद भैया। जी भाई। मेरे दोस्तों को कुछ आज मस्त तवक्कुली के हवाले से बताएंगे आप? तवक्कुली के हवाले से आपका तवक्कुली तो भाई बहुत बड़ा ड्रामा है और ये बहुत एक हिस्ट्री और इसमें जो चीजें इन्वॉल्व हैं तो ये कोई छोटा काम नहीं है, बहुत मुश्किल पर बहुत बड़ा काम। और आपकी मोहब्बत का, आपके प्यार का बहुत शुक्रिया कि आप भी देख रहे हैं। खैर मोहम्मद भाई लव यू आपने लाइट दी। अब्दुल्ला मेरी जान आ जाए यार, तू भी फ्रेम में और तो आज प्यारा भाई लव यू, सदा सलामत। आपका काम बड़ा जबरदस्त है, खूबसूरत है, बेहतरीन है, बहुत अच्छा आप कर रहे हो। एक दोस्त भी मिले बोला राणा रूफ का आप जानते हो, मैंने कहा यार हमारे भाई हैं, लेकिन एक चीज है सर ये एक चीज आपको लेनी पड़ेगी सर, जरूरी है, बहुत ये जरूरी है ताकि आपका बाकी कंटेंट मजेदार है। सिर्फ वो आवाज की वजह से नहीं है, क्योंकि अभी देखो इस टाइम शाम का वक्त है, गाड़ियां गुजर रही हैं, बाकी बहुत अच्छा काम करो, जबरदस्त करो, बेस्ट ऑफ लक मेरा भाई, सदा सलामत रहे। ये मेरे प्यारे दोस्त अब्दुल्ला, और अल्लाह पाक इनको सलामत रखे और उनको जिंदगी दे, सेहत दे। तो ये पीछे चीज ये बचा लिया मैंने, और ये अब थोड़ा सा आउट होने वाला था फ्रेम, लेकिन ये था कि अब इसको मैंने रोक लिया है किसी न किसी तरीके से। तो अब कुछ और दोस्तों से भी बातचीत का सिलसिला करेंगे थोड़ी देर तक। बाकी जब ड्रामा चलेगा तो उसके हवाले से भी आपको बताऊंगा। पीछे मेरे आप देख रहे हैं मस्त तवक्कुली का एक खूबसूरत बैनर जो इस वक्त थोड़ी देर के बाद ऑनियर जाएगा, और तमाम दोस्तों को इंशाल्लाह फिर उसके हवाले से बताऊंगा कि इसका स्क्रिप्ट और इसका काम के हवाले से। थैंक यू। Meanwhile, मेरे साथ एक जी बहुत खूबसूरत पर्सनालिटी मौजूद हैं, सदाकत भट्ट साहब, और इसके अंदर वो परफॉर्म भी करने जा रहे हैं। भट्ट साहब सबसे पहले गुड विशेस, और 25 साल के बाद जी हाँ स्टेज होने जा रहा है। थैंक यू दुआएं देने का, और बिल्कुल ऐसा ही है। और आज का ड्रामा जो है एक तारीखी लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है। जैसे पूरे पाकिस्तान की बहुत सारी लोक दास्तानें हैं, हमारे बलूचिस्तान में भी बहुत हैं, उन्हीं में से एक दास्तान आज थिएटर की सूरत में, उस ड्रामे की सूरत में लोगों तक पहुंचानी है। उसी हवाले से हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं। एडी साहब का लिखा हुआ ये स्क्रिप्ट, जिसके ऊपर पहले तो काफी ज्यादा काम भी हुआ, और ये तारीखी 1800 कुछ का है, ये 1828 का वाक़या है। 1828 का। ये अमन के हवाले से स्क्रिप्ट है, ये मोहब्बत करते हुए वो इश्क मजाजी से इश्क हकीकी में चला गया। ठीक है। तो वो था मस्त तवक्कुली, इसीलिए उसने ये सबसे आखिरी दास्तान है जितनी भी दास्तानें हैं पाकिस्तान की, लेकिन बहुत ज्यादा इसने शोहरत पाई, और उसकी वजह यही थी कि मस्त एक सूफी हो गया था। बहुत थैंक यू भट्ट साहब, थैंक यू सो मच। यहाँ पे मौजूद हैं खवातीन, बुजुर्ग, बच्चे तमाम मौजूद हैं, और इंशाल्लाह इसके बाद कुछ हमारी फनकारां भी पहुंच चुकी हैं, आर्टिस्ट लोग भी पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा भाई कैसा यार, खैरियत से? ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? अल्लाह पाक सलामत। तो भी ड्रामा देखने के लिए आया, चलो देखते हैं साथ ही इंशाल्लाह। थैंक यू। तो अभी कुछ दोस्त अब आना शुरू हो चुके हैं। अच्छा, मुझे कोई एक अच्छी सी पर्सनालिटी नजर आ रही है, उनसे भी मुलाकात करते हैं। एक खूबसूरत नाम है, उनको कौन नहीं जानता, ज़हरा तबस्सुम साहबा मेरे में आ जाइए। ज़हरा कैसी है आप? खैरियत से है? ठीक ठाक है? अच्छा लग रहा है सबसे मिलकर। अच्छा ये दोस्त, अच्छा ये पता क्या है, 25 साल के बाद ज़हरा तबस्सुम स्टेज होने जा रहा है। इस स्टेज के ऊपर हमने बहुत काम भी किया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आज ये दोबारा ये मुस्कुराहटे खिलखिलाते हुए लोगों को मैं देखा, आप यकीन करें खुशी में आपकी क्या मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हॉल भरता चला जा रहा है। इसका मतलब है कि शऊर आ रहा है, आर्टिस्ट की कदर हो रही है, फनकार को इज्जत मिल रही है। और जब तक हम फन से प्यार नहीं करेंगे, हम जज्बात से आरी लोग हैं, हम पत्थर से बने हुए लोग होंगे। ये जज्बात, ये एक्सप्रेशन हमें इंसान बनाता है, और यहाँ इंसानों की जरूरत है, पत्थरों की जरूरत हर किसी नहीं है। थैंक यू ज़हरा तबस्सुम, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी मौजूद हैं। मुझे एक बहुत अरसे के बाद, 25 साल के बाद स्टेज होने जा रहा है, तो सर इस स्टेज की रौनकें फिर बहाल होने जा रही हैं। क्या सर इसके बारे में आपकी फीलिंग्स क्या है, एक्सप्रेशंस क्या है, क्या कहना चाहेंगे इस मस्त तवक्कुली के हवाले से? पहले तो आप ये पूछे ना 25 साल क्यों
नहीं हुआ स्टेज यहाँ। हाँ, सबसे बड़ा ये अहम क्वेश्चन है, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं सर। हाँ, उन रीजंस को सॉल्व करने की कोशिश ही किसी ने नहीं की। बिल्कुल ऐसे ही। और आर्टिस्ट बेचारे चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मेहनत करते रहे। एक ऑन पेपर्स है, कोई एक्टर उसमें है, कोई इलेक्शन हुए हैं, कुछ है, कोई पता नहीं है। फंड्स कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं, कोई पता नहीं है। ये तो अब जो सेक्रेटरी कल्चर आए हैं सोहेल रहमान बलोच साहब, उनकी मेहरबानी है कि वो एक शरीफ इंसान है, और उन्होंने जब आर्टिस्टों के ये सारे प्रॉब्लम सुने तो उन्होंने कहा यार ये क्या होता है। उन्होंने ये हॉल फ्री कर दिया, उन्होंने इसके अलावा आर्टिस्टों को मराहत दे रहे हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं और ये काम दोबारा शुरू हो। तो इसी तरह हुकाम बाला अगर जाएं सब कुछ बेहतर हो सकता है, और इस जैसे और बहुत से काम। थैंक यू ज़ाहिर भाई, बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। जावेद भैया मौजूद हैं इस वक्त, स्टेज पे आ चुके हैं, हॉल में आ चुके हैं। जावेद भैया आज होना जा रहा है, कुछ अपने जगह पर बैठ जाएं ताकि आज का ड्रामा आपके सामने पेश किया जा सके। ये तो बहुत खुशी की बात है कि इतने अरसे बाद थिएटर का रिवाइवल है। थिएटर असल में एंटरटेनमेंट जो है वो मुख्तलिफ शक्ल में खत्म है। अगर आप वो हमारे शहर या हमारे सूबे में खत्म नहीं हुई बल्कि पूरे मुल्क में सबसे पहली बात ये, अगर सिनेमा को आप देख लें, जैसे हमारे 7-8 सिनेमा थे कोयटा में, कोई एक भी नहीं। ऐसे ही इसी तरह से पूरे पाकिस्तान में आप देखें तो बहुत सिनेमा खत्म एंटरटेनमेंट का दरवाजा, ग्राउंड नहीं है, पार्क नहीं है। एग्जैक्टली इसी तरह से इस पे भी एक, जब हमने इस फील्ड में कदम रखा था तो हर हफ्ते, हर 15 दिन, हर महीने में एक ड्रामा जरूर आर्ट्स काउंसिल में होता था। बिल्कुल ऐसे। फिर वो भी जिस तरह बाकी चीजें खत्म कम, तो बड़ी खुशी की बात है दोबारा से। थैंक यू जावेद भैया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, आपका प्यार का, बहुत शुक्रिया। तो जावेद भाई की कुछ अल्फाज थे और हॉल में लोग आना शुरू हो गए इस वक्त। कल्चर और खुशी की एक लहर है, एक खूबसूरती है। और कुछ दोस्त अमित बुकी साहब हमारे खूबसूरत कुछ नाम बहुत अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे, से दे, कुछ इनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी करेंगे। अमित बुकी साहब से भी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे इंशाल्लाह। बैठे हमारे उस्ताद मोहतरम, कौन नहीं जानता इनको, रफीक कंबो साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आपकी तबीयत मिजाज अच्छे हैं? 25 साल गुजर गए, जिंदगी बड़ी तेजी से भागी, बहुत ही अजीब नशे व फराज आए बीच में। क्या कहेंगे इस 25 साल गुजरने के बाद स्टेज फिर दोबारा शुरू हुआ? सब बात ये है कि ये महीना पहले हम गए सेक्रेटरी कल्चर सोहेल रहमान बलोच साहब के पास। इसके लिए इतनी स्ट्रगल की, हमने कहा कि 20 साल स्टेज हुआ ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल एग्जैक्ट, टीवी में वैसे काम नहीं हो रहा। बिल्कुल इसी, ठीक है। ये स्ट्रगल किया, फेडी साहब ने काफी कोशिश की, हम सब ने, चीफ जितने भी आर्टिस्ट हैं मिल की कोशिश की। इंशाल्लाह ये रंग ले आएगा, इंशाल्लाह आर्टिस्ट सब बिजी होंगे। इंशाल्लाह।